इस चैनल में आपका स्वागत है और आज हम करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग। जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनिशियल स्टेज में जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ते हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि जर्नल एंट्री के बाद लेजर के अंदर एंट्रीज को किस तरह से पोस्ट करा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और स्टार्टिंग करेंगे हम जर्नल एंट्रीज के साथ, जो जर्नल एंट्रीज हमने कर ली। तो ये जर्नल एंट्रीज हैं आपके सामने और इनको वन बाय वन हम शुरू करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले बैंक अकाउंट है और फिर सारी जनरल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैंपल के लिए मैंने थोड़ी सी एंट्रीज ली हैं और एक तरीका आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको एंट्री करनी चाहिए। तो जब भी आप ये एंट्री देखते हैं तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कितने अकाउंट यहाँ आए हैं। तो जैसे कि पहला अकाउंट है बैंक अकाउंट, तो हमने नंबर 1 लिख दिया है। सेकेंड अकाउंट दिख रहा है हमको कैश अकाउंट, जो कि 2 अकाउंट बनेंगे। थर्ड आपको दिख रहा है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो ये इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद है सेल्स अकाउंट, तो थर्ड अकाउंट हमारा खुल जाएगा सेल्स अकाउंट। और सेल्स के बाद जो नया अकाउंट दिख रहा है वो है डेप्रिसिएशन अकाउंट। फोर्थ अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट खुल जाएगा। फिफ्थ हो गया मशीनरी अकाउंट। कैश अकाउंट ऑलरेडी हमारा खुला हुआ है, बैंक अकाउंट भी हमने खोल दिया है। कैश अकाउंट नंबर 2 फिर खुल चुका है, सेल्स अकाउंट नंबर 3 भी खुल चुका है। अब नेक्स्ट आता है चैरिटी अकाउंट, तो चैरिटी अकाउंट हो गया 6 नंबर अकाउंट। और फिर हो गया एक परचेज अकाउंट 7 नंबर अकाउंट। मशीनरी अकाउंट आ गया उसके बाद, वो भी नंबर 5 पे ले रखा है हमने, तो इसलिए खोलने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग्स अकाउंट 8 नंबर का अकाउंट। कैश अकाउंट नंबर 2 ऑलरेडी खुला हुआ है। तो अब हम इसकी एक एक करके एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम उनके फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगा। डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिखते हैं, जर्नल फोलियो, अमाउंट। क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। इस तरीके से हमें सारे अकाउंट बना लेने हैं। नंबर 1 बैंक, नंबर 2 कैश, थर्ड इज सेल्स अकाउंट, फोर्थ इज डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिफ्थ इज मशीनरी अकाउंट, सिक्स्थ इज चैरिटी अकाउंट, सेवेंथ इज परचेज अकाउंट और ड्राइंग्स इज 8 नंबर अकाउंट। सो ऐसे हमने एग्जाम्पल के लिए 8 अकाउंट्स खोल लिए हैं और एंट्री कैसे करनी है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो फर्स्ट आप देख रहे हो बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। ध्यान ये रखिए कि इसका जो अमाउंट है, अमाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम बैंक अकाउंट में जाएंगे, जी हाँ यहाँ, और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम ये अमाउंट को लिख लें। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, तो आप ये देख सकते हैं डेबिट साइड में हमें अमाउंट लिखना होगा। तो डेबिट साइड में अमाउंट लिख लिया और पर्टिकुलर्स में आएगा ये। अब बैंक अकाउंट हमने लिख दिया डेबिट, तो बैंक अकाउंट एक्चुअली डेबिट ही हो रहा है। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम अमाउंट लिख रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। मगर ये बैंक अकाउंट जो डेबिट हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? तो बैंक अकाउंट डेबिट होने का जो कारण है वो ये है, जैसे आप देख सकते हैं, टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट जो डेबिट हो रहा है उसका रीजन है कैश, तो हम बैंक अकाउंट में यहां लिखेंगे कैश। और अब जाएंगे हम कैश अकाउंट में, तो कैश अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे 10,000। कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? बैंक अकाउंट की वजह से हो रहा है। तो हम क्रेडिट साइड में जब भी कोई एंट्री लिखते हैं, अकाउंट लिखते हैं, तो उसको बाय से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय बैंक अकाउंट। वापस से बता देता हूँ आपको, पहले हमने बैंक अकाउंट लिया यहाँ, फिर हमने डेबिट देखा कि वो डेबिट में इंक्रीज हो रहा है, तो हमने डेबिट साइड में 10,000 रुपीज लिख दिया। फिर हमने टू कैश, किस रीजन से हो रहा है, टू कैश लिख दिया। डेबिट में जो भी एंट्री आएगी स्टार्टिंग उसकी हम 2 से करेंगे, और क्रेडिट में जो भी एंट्री आएगी पर्टिकुलर्स के नीचे हम स्टार्टिंग उसकी बाय से करेंगे। तो 2 एंट्री हमारी हो चुकी हैं। ऐसे ही हम थर्ड एंट्री कर लेते हैं। थर्ड एंट्री में फिर कैश अकाउंट आ गया, और कैश अकाउंट इस बार डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे हम इधर, जी हाँ ये है डेबिट साइड। यहाँ हम आएंगे और यहाँ हम लिख देंगे 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज लिखने के बाद कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सेल्स, तो यहाँ हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। जूम करके मैं दिखा देता हूं आपको, यहाँ हमने सेल्स अकाउंट लिख दिया।
और अब सेल्स अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये सेल्स अकाउंट है यहाँ 3rd नंबर, और यहाँ सेल्स अकाउंट देखिए क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ हम क्रेडिट साइड ले लेंगे, इसको क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट आ गया। और सेल्स क्रेडिट क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कैश, तो यहाँ हम लिखेंगे कैश। कौन सा कैश, बाय कैश, जी हाँ बाय कैश लिख दिया। और ये हमारा क्रेडिट की एंट्री भी हो गई। 2 एंट्रीज हम कर चुके हैं। 3rd एंट्री की तरफ आते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट नंबर 4, जी हाँ ये है अकाउंट नंबर 4, और डेप्रिसिएशन के अंदर आप देख लीजिए डेबिट हो रहा है 2000 रुपीज, तो हम डेबिट साइड में 2000 रुपीज लिख लेंगे, लिख लिए। और ये रीजन क्या है डेप्रिसिएशन का, और रीजन है मशीनरी अकाउंट, यहाँ हम लिख लेंगे टू मशीनरी अकाउंट, डेबिट साइड का हो गया। और दूसरा पार्ट है मशीनरी अकाउंट, वो क्रेडिट हो रहा है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2000 से, तो हमने मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2000 लिख दिया। और मशीनरी क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी हम यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर्स के नीचे, और लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हमारी 3rd एंट्री हो गई। इसी तरह वापस हम आएंगे हमारी 4th एंट्री में, यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो फिर कैश अकाउंट में जाएंगे यहाँ, और यहाँ डेबिट में लिख देंगे 1000, लीजिए 1000 आ गया। और क्यों हो रहा है, बैंक की वजह से हो रहा है, रीजन है इसका बैंक, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जाएंगे यहाँ, और बैंक अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, देख लीजिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में हमें लिखना है सेम अमाउंट 1000, और बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कैश, सो वी विल राइट बाय कैश अकाउंट। 4th एंट्री डन। 5th एंट्री में आते हैं, यहाँ फिर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ गए हम, और पहले लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट आ गया, और रीजन कैश डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सेल, तो यहाँ लिखेंगे हम टू सेल्स अकाउंट। अब नेक्स्ट स्टेप सेल्स अकाउंट में आएंगे, यहाँ है सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 5000, और रीजन क्या है, रीजन है कैश, तो यहाँ लिख देंगे हम बाय कैश अकाउंट। 5th एंट्री हमारी हो चुकी है। अब हम आते हैं 6th एंट्री में। 6th एंट्री में नया अकाउंट यानी कि चैरिटी अकाउंट, ये हमने चैरिटी अकाउंट खोल दिया था, और चैरिटी अकाउंट डेबिट हो रहा है 200 रुपीज से, तो हम लिख देंगे 200 रुपीज, और रीजन है परचेज, क्योंकि यहाँ ओनर ने चैरिटी दी है, तो चैरिटी अकाउंट को डेबिट किया है, और परचेज आ गया चैरिटी अकाउंट के डेबिट साइड। अब आते हैं हम परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट एक्चुअली क्रेडिट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में 200 रुपीज आएगा, और रीजन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ चैरिटी, तो लिखेंगे बाय चैरिटी। एंट्री फिनिश। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, ये एंट्री मैंने जानबूझ के लिए, बिकॉज ये कंपाउंड एंट्री है, तो आप आइडिया हो जाएगा कि कंपाउंड एंट्री भी कैसे करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है 5000 से, तो मशीनरी अकाउंट में जाएंगे, और यहाँ लिख देंगे अमाउंट के अंदर 5000, ठीक है। और रीजन क्या है, ऑपोजिट एंट्री क्या है, मतलब ये डेबिट में है, तो क्रेडिट में कौन सी एंट्री, कैश की, तो कैश इसका रीजन माना जाएगा, ड्राइंग रीजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ड्राइंग भी डेबिट में है, तो कैश इसका रीजन माना गया, तो यहाँ लिख देंगे हम उसको टू कैश। इसी प्रकार ड्राइंग्स अकाउंट में जाएंगे, जो कि हमारा 8 नंबर का अकाउंट है, ये भी डेबिट हो रहा है, तो इसके डेबिट साइड में हम लिख देंगे 1000 रुपीज, और इसका रीजन क्या है, कैश, इसका भी रीजन कैश है, तो यहाँ जो कि हमने मशीनरी अकाउंट में लिखा था टू। अब आते हैं कैश साइड में, तो कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि 6000 रुपये लिखे हुए, लेकिन हम 6000 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ 2 अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि 2 अलग अलग अकाउंट से अमाउंट आ रहा है, तो इसलिए हम 2 अलग अलग अमाउंट को लिखेंगे, और वो होगा 5000 मशीनरी से, मशीनरी अकाउंट लिख लिया, और ड्राइंग से 1000, तो ड्राइंग से 1000 यहाँ लिख देंगे। ये हमारी एंट्रीज हो चुकी हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ इसको रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ हम करेंगे बैलेंसिंग। तो मैं सैम्पल के लिए 2 अकाउंट की बैलेंसिंग करके बताता हूँ आपको। तो बैलेंसिंग करने का फंडामेंटल ये है कि सबसे पहले हमें टोटल करनी है, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की। तो आप ये देख रहे हैं कि डेबिट साइड में तो 10,000 है, और क्रेडिट साइड में 1000 है। तो अब हमको इस अकाउंट को एक्चुअली इक्वल करना है, हमें ये पता करना है कि 10,000 हमारे इनकम या हमारे रिसिप्ट हुई है, और क्रेडिट हुआ है 1000, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा टोटल। तो हम टोटल करने के लिए ऐसी लाइंस बनाते हैं,
और उनमें टोटल लिख देंगे 10,000। तो इधर का टोटल 10,000 है, तो यहाँ का टोटल भी 10,000 ही होना चाहिए। तो यहाँ अब कितनी जरूरत पड़ेगी हमें इक्वल करने के लिए? तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों साइड की टोटल बराबर हो चुकी है, और अब हमें करनी है बैलेंसिंग एंट्री। बैलेंसिंग एंट्री के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि बैलेंसिंग एंट्री लास्ट डे ऑफ द मंथ या लास्ट डे ऑफ द ईयर या लास्ट डे ऑफ द वीक होती है। तो यहाँ हमने 31 मार्च ले लिया है, और यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और वो अमाउंट जो दोनों साइड की टोटल को सेम कर। तो अगर हम यहाँ 9,000 लिख देते हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर हो जाते। इसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा 31 मार्च के बाद जो डे आएगा वो आएगा 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को हम उसके ऑपोजिट साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड में हमने बैलेंसिंग एंट्री लिखी है, तो डेबिट साइड में 1 अप्रैल को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और विद द सेम अमाउंट। इस तरीके से हमारी ये एंट्री क्लोज हो जाए। चलिए एक और अकाउंट ले लेते हैं जिससे ये थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेल्स अकाउंट लेते हैं, और आप देख सकते हैं सेल्स अकाउंट में 55,000 की टोटल है। इसको बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड में 55,000 है, मगर डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो अगर डेबिट साइड में हम 55,000 लिख देंगे तो हमारे दोनों साइड बराबर हो जाए। तो देख लीजिए टोटल कर लेते हैं एक तरफ की 55,000, और हमको लिखना है डेबिट साइड में लास्ट डे ऑफ द ईयर टू बैलेंस कैरिड डाउन। डेबिट साइड है, हर एंट्री 2 से शुरू होगी, तो लिख दिया हमने टू बैलेंस कैरिड डाउन 55,000, और हमारा अमाउंट हो गया टोटल 50। और नेक्स्ट एंट्री होगी उसकी नेक्स्ट डे की, 31 मार्च के बाद जो नेक्स्ट डे आता है वो है 1 अप्रैल, और यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ हमने लिख दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट, जी हाँ अमाउंट आएगा 55,000। और यहाँ वीडियो एंड होता है। मुझे उम्मीद है इस सैंपल प्रैक्टिस से, सैंपल एक्सरसाइज से आपको जर्नल एंट्रीज को लेजर में किस तरह से पोस्ट करना है उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हम पूरे 11th और 12th का कोर्स इसी तरीके से वीडियोस के माध्यम से बच्चों को समझाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज बी इन टच।